चलो बेटा, लाल चीज़ तो जीवन में सबको अच्छी लगती है। देखो आज तो 2 लड़कियां लाली हो रखी हैं, बस लिपस्टिक की कमी है, लाली लिपस्टिक नाम रख देते हैं। आगे बढ़े क्या? तो लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ाया था, लास्ट क्लास का टॉपिक का नाम क्या है? डायमेंशन। क्या है? डायमेंशन। तो डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन के कितने रूल होते हैं? 4। कितने होते हैं? चलो उन 4 रूल को देखो। पहला रूल डायमेंशन का क्या कहते हैं जरा बताओगे? डायमेंशन की अगर बेसिक बात करें, बता बेटा मास का डायमेंशन क्या होता है? बोलना पड़ेगा, क्या होता है? कैपिटल एम। अगर लेंथ कहीं भी लिखा है उसका डायमेंशन क्या होता है? हलवा चीज। अगर कहीं टाइम लिखा है उसका डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल टी। अगर करंट लिखा है उसका डायमेंशन क्या होता है? एम्पियर। ये आता है बेसिक चीज, हाँ है ना? यानी ये 4 क्वांटिटी है जिनके डायमेंशन पता होने चाहिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। इसके आगे क्या 4 रूल होते हैं? कितने रूल होते हैं? 4। रूल नंबर पहला क्या होता है? जब भी सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी को ऐड करता हूं क्या मिलती है? सेम चीज। यानी अगर मैं L में से L को ऐड करूं क्या मिलेगा? L। अगर मैं LT-1 लिख दूं यहाँ पे और यहाँ पे क्या लिख दूं? LT-1, तो बोल बेटा क्या मिलेगा? LT-1। यानी सेम चीज में सेम चीज ऐड करते तो क्या मिलती है? सेम चीज। पहली चीज तो ये रूल नंबर फर्स्ट था। ये रूल नंबर फर्स्ट था। रूल नंबर सेकंड क्या था बताएगा जरा? अगर सेम चीज में से सेम चीज माइनस करेगा तो क्या मिलेगी? यानी when the same quantity is minus to be subtracted from the same quantity then we get the same quantity। ये 2 रूल हो गए। अच्छा तीसरा रूल क्या कहता है? रूल नंबर 3 कहता है all the trigonometric function, all the for example sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा सारे क्या होते हैं? डायमेंशनल लेस। उनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। और रूल नंबर 4 क्या कहता है कि भैया जो थीटा होता है क्या होता है? थीटा। जो एंगल होता है वो डायमेंशनल लेस होता है बट इट हैज इसकी यूनिट होती है। ये बेसिक चीज है डायमेंशन के बारे में, हाँ है ना? ये आता ही नहीं आता। डायमेंशन कितने यूज होते हैं? 3। कितने होते हैं? पहला यूज क्या है? कोई फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है डायमेंशन में से बता सकते हैं, हाँ है ना? वो चेक कर लिए। कैसे चेक करते हैं? अगर लेफ्ट हैंड के डायमेंशन और राइट हैंड के डायमेंशन दोनों क्या है? सेम, तो फॉर्मूला करेक्ट है इनकरेक्ट है? करेक्ट है, पहली चीज। अच्छा दूसरा यूज क्या था? एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाना। तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे आते हैं? सेकंड रूल्स होते हैं। तो इसे समझा देंगे बेटा, इतना आता है या? बहुत बढ़िया, लपेटो इसे। मन में तो कर रहा होगा सर अब आप उठ के आया करो। चलो यार, या आया नहीं आया भाई? यार हाँ है ना तो बोल दो। चल बेटा, डायमेंशन कितने यूज होते हैं? 3 यूज होते हैं। रूल कितने होते हैं? 4। पहले बेसिक क्वांटिटी आनी चाहिए थी, हाँ है ना भाई? बेटा टेंशन मतलब ये चीज इसलिए बताइए क्योंकि जो मैं रिकॉर्डिंग की बात कर रहा था ना, जो भरभर हो रही थी उसमें ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था ढंग से, ठीक है? इसलिए मैंने बताया अब रिकॉर्ड हो चुका होगा, ठीक है? ताकि ये जाकर वहाँ मर्ज कर देंगे। और जो बच्चों को नहीं आया, विज्ञानम का टेस्ट है ट्यूसडे ऑनलाइन, आपको देना है क्या? अगर सिर्फ डायमेंशन का टेस्ट है, अगर डायमेंशन का टेस्ट देना है तो ऑनलाइन कनेक्ट हो जाना, उस दिन लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है? और उस दिन आराम से पढ़ना, ठीक है? चलो देखते हैं तुम लोग टेस्ट दे पाओगे, ऑप्शनल है। आगे बढ़ते भाई, यूज की बात करें तो उससे आगे बढ़े तो बेटा लास्ट क्लास में क्वेश्चन कैसे कैसे करा दिए बता? S = UT प्लस क्या लिखा है? हाफ इट स्क्वायर। क्या लिखा है बताइए? डायमेंशन करेक्ट है इनकरेक्ट है कैसे चेक करेगा? पहले लेफ्ट हैंड के डायमेंशन निकालेगा, फिर राइट हैंड के डायमेंशन निकालेगा। दोनों डायमेंशन सेम है तो फॉर्मूला करेक्ट है। बोल इतना आ गया नहीं आ गया? चल मान लिया बेटा, ये सब करा दिया, हाँ है ना? इसके आगे की बात करें, जोरों पर देख, अगर आगे की बात करेगा तो ध्यान से देख ले बेटा। कुछ ऊपर देख, मान ले x लिखा है, क्या लिखा है? = a लिखा है प्लस bt लिखा है। क्या लिखा है? bt। और a और b क्या है मेरे को नहीं पता, अननोन क्वांटिटी है। कोई कह रहा है a का और b का क्या निकालना है? फाइंड द क्या? फाइंड द डायमेंशन। फाइंड द डायमेंशन ऑफ किसके? a के, और किसके निकालो? b के। यार क्या ही बात कर दी सर, ये तो आते हैं, बहुत बढ़िया। बेटा ये x क्या है? x बता रखा है, x क्या तेरी? डिस्टेंस। x यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस है। और यहाँ पे t क्या है? टाइम है। t टाइम दे रखा है, a आपका क्या दे रखा है? नहीं पता, b आपको नहीं पता, और क्या निकालना है? x। अच्छा जी, x तो खुद ही डिस्टेंस है, हलवा कहानी करते हो। तो x मेरे को डिस्टेंस दे रखी है, t क्या दे रखा है? टाइम। और a और b के क्या निकालना है? डायमेंशन। एक लाइन आनी चाहिए कि इस टर्म ऑन द राइट हैंड साइड का डायमेंशन वही होगा जो लेफ्ट हैंड साइड में। यार हाँ है ना? बता इसके डायमेंशन क्या होगा? यार पहले x = a लिखेगा, बोल हाँ है ना भाई? यार हाँ L होगा, एक्सीलेंट। यानी मेरे को इसको क्वांटिटी को इसको इक्वेट करना है, इस वाली को इसको इक्वेट करना है। बोल अगला स्टेप क्या आएगा? x = में bt। बोल हाँ है ना भाई? a का निकालना है, a का डायमेंशन वही होगा जो x का है। बता x का डायमेंशन क्या है? L। बिकॉज L क्यों? क्योंकि ये एक डिस्टेंस है ना भाई, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है? L। तो a का डायमेंशन क्या आ गया? यार नहीं आया तुम्हें? बता यहाँ पे क्या लिखा है? x = bt। बता किसका निकालना है? b का। तो भैया t का आएगा नीचे, = क्या आएगा? b। बता x क्या है? डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है? l। नीचे क्या है? टाइम। टाइम का क्या होता है? t। = क्या है? b। बोल b का कितना आएगा? LT-1। यार हाँ है ना भाई? एक याद रखियो, यहाँ पे एक स्टेटमेंट जरूर लिखियो कि स्टेटमेंट क्या बोलेगा जरा? ईच टर्म। क्या बोला? ऑन द कहाँ? ऑन द राइट हैंड साइड मस्ट हैव द क्या? मस्ट हैव द सेम डायमेंशन ऑफ क्या? x। यार हाँ है ना भाई? यानी इस वाले के वही डायमेंशन होंगे जो x
एक्स वाले के, और इसके वही डायमेंशन होंगे जो इसके। तो यानी इसको इसके इक्वल रख, इसको इसके इक्वल रख, ए निकाल बी निकाल, हल हुआ क्वेश्चन। लपेट डाल इसे जल्दी से। क्या ही चीज़ है बेटा, होमवर्क कर लियोगे, मैं उम्मीद रखता हूँ पहले ही यहाँ है ना। लपेट दे से, आगे बढ़े क्या बेटा? हो गया, ऊपर देख। अब एक और क्वेश्चन देख लें, उम्मीद रखता हूँ करा दिया होगा, पर जब भी देख ले। मान ले एक्स की जगह वेलोसिटी दे रखी होती, क्या दे रखी होती भाई? कुछ भी दे सकता है, एक्स की वेलोसिटी दे दे। और अगर मान ले क्वेश्चन ऐसे आ जाए, ध्यान से देखियो कैसे, ऊपर देख ले, दो क्वेश्चन कराएंगे। और पहला क्वेश्चन ये ऊपर देख, ये वेलोसिटी लिखा है इज इक्वल टू, यहाँ लिख दे AT प्लस में लिख दे BT स्क्वायर, क्या लिख दे BT स्क्वायर। और क्वेश्चन में बोलते फाइंड द डायमेंशन, क्या फाइंड द डायमेंशन किसके? A के और B के पता लगाओ। और ये V है क्या? V आपकी वेलोसिटी है, T क्या है भाई? टाइम है, हलवा चीज। ये भी T क्या होगा? टाइम होगा सर, मान लिया। ऊपर देख बेटा, फाइंड क्या करना है? फाइंड किसके डायमेंशन ने? फाइंड द डायमेंशन किसके? फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B। यार हाँ है ना भाई, A और B के डायमेंशन निकाला, हलवा कहानी वही भैया। A यहाँ दिख रहा है, B यहाँ दिख रहा है, ये क्वांटिटी के डायमेंशन वही होंगे जो इसके रहे होंगे, और इस क्वांटिटी के डायमेंशन वही होंगे जो इसके होंगे। बीच में लाइन खींचेगा, इस क्वांटिटी को इसके इक्वल रख, बोल क्या आएगा? V इक्वल टू में यार बोल दे क्या आएगा? AT। बोल V इक्वल टू अगला क्या आएगा? BT स्क्वायर। बोल हाँ है ना भाई, इतना आया नहीं आया? बता मेरे को किसके डायमेंशन निकालने हैं? A के और किसके? B के। तो A के निकालने हैं ना भाई, तो A के निकालने, यहाँ से A की वैल्यू निकाल, T नीचे आएगा, तो V बाय T इज इक्वल टू क्या आया? A। बोल V मतलब क्या था? वेलोसिटी, और वेलोसिटी डायमेंशन क्या होते हैं? LT माइनस 1 डिवाइड में कितना है? T, और यहाँ पे क्या है? A। जब ये T की पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो भैया कितना हो जाएगा? LT माइनस 2, हलवाई चीज थी यार, हाँ है ना भाई। यहाँ बोल B के निकालने, तो V इधर रहने दे, T स्क्वायर के नीचे पटक दे, बोल कितना आएगा बेटा? B। ये V वेलोसिटी है ना, बोल फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे? डायमेंशनल LT माइनस 1 T का स्क्वायर, मतलब T की पावर 2 इज इक्वल टू A। और ये जब T ऊपर आएगा तो कितना होगा? T की पावर माइनस 3। यार नहीं आया बेटा, ये B था, क्या था? B था। बोल लपेट डाल, हलवा चीज है यार, क्या ही बताएं। लपेट इसे बेटा, लपेट ले। चलिए ऊपर देखें बेटा, एक और क्वेश्चन करा देते हैं। मान ले फोर्स, क्या ले लेते हैं यार? वेलोसिटी क्यों? एक बार देख ले, एक और एग्जाम में क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स का। कितने मार्क्स का भाई? हलवा ही क्वेश्चन था सर, हलवा तो सारी चीजें होती हैं, आगे बताया करो कैसे। ऊपर देख बेटा, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऊपर देख ले बेटा, क्या लिखा है? फोर्स क्या लिखा है बेटा? बोल दे क्या लिखा है? A और रूट एक्स लिखा है, क्या लिखा है? बस आधे बच्चों के तो तोड़ेंगे सर, रूट एक्स लिखा, ओए होए होए होए, ये लिखा है B। क्या लिखा है? B। चल यहाँ पे रूट नहीं लेते, अब यहाँ पे T स्क्वायर लेते, क्या लेते हैं? T स्क्वायर। ऊपर देख ले, ये क्या? F मीन्स क्या है? क्वेश्चन में बताएगा, F मीन्स फोर्स है, क्या है? फोर्स। X क्या यहाँ पे? डिस्टेंस है, और यहाँ पे T क्या है? टाइम है। किसके डायमेंशन निकालने? A के B के। पर रुक, क्वेश्चन कुछ और कह रहा है। फाइंड द, क्या फाइंड द सर? आगे बोलो ना। फाइंड द डायमेंशनल रेशियो, फाइंड द डायमेंशनल रेशियो ऑफ A एंड B, यानी A और B के डायमेंशनल रेशियो निकालो। यानी A निकाल, B निकाल, उनको रेशियो फॉर्म में लिख दे, खत्म कहानी। यार नहीं आया भाई, बता ये क्वांटिटी का जो डायमेंशन होगा उसका भी यही होगा यार, हाँ है ना भाई? जो इसका डायमेंशन होगा वो इसका रहा होगा, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ से लाइन खींचूंगा, इस क्वांटिटी को इसके इक्वल रख, भैया लपेट डालो। फोर्स इज इक्वल टू A आएगा, रूट एक्स आएगा। सर आता था, A का निकालना है तो x को इसके नीचे, फोर्स आएगा अपॉन में कितना आएगा? रूट एक्स आएगा, हलवाई चीज है भाई, A आ गया। बता फोर्स का क्या होता है? MLT माइनस 2, तो भैया M लिखा, L लिखा, T माइनस 2 लिख दिया। अब मुद्दे की बात ध्यान से देख बेटा, रूट की वैल्यू कितनी होती है? हाफ। बता x क्या है? डिस्टेंस, और डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है? L, और उसकी पावर कितनी आएगी? हाफ। यार नहीं आई तुम्हें, पावर कितनी आएगी? हाफ। इज इक्वल टू में क्या है? ए। जरा ध्यान से देखिए ऊपर, बता M लिखा है, हाँ है ना भाई? बता L की पावर कितनी है? 1। बता L की पावर 1/2 ऊपर जाएगी, क्या होगा? L की पावर माइनस हाफ। यार हाँ है ना भाई? बता यहाँ पे कितना? T की पावर माइनस 2, और इज इक्वल टू क्या है? A। जरा ध्यान से देख बेटा, ये 1 है और ये माइनस हाफ है। बता 1 में से हाफ जाएगा, कितना आएगा? हाफ ही जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव, जो बड़ा वाला हाँ है ना? तो बता A की वैल्यू कितनी आएगी? A की वैल्यू आएगी M आएगी, L हाफ आएगी, T माइनस 2 आएगी। यार नहीं आया भाई, 1 में से हाफ गया, कितना आया? हाफ। प्लस का क्यों आया पता लग गया? अब किसके निकालिए? सेकंड देख ले बेटा, ऊपर हलवा चीज, इस क्वांटिटी को इसके इक्वल रख दे। बोल फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगा? BT स्क्वायर। बोल किसकी निकालिए? B की। F अपॉन में क्या आएगा? T स्क्वायर। हलवा ही चीजें हैं यार। बता फोर्स का क्या आएगा? MLT माइनस में 2। गजब कहानी। नीचे क्या है? T की पावर 2। यार हाँ है ना भाई? बढ़ जाएगी पावर, क्या हो जाएगी? बच्चे फ्लो में काट देते हैं, कटती जब है जब पावर सेम हो। ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, दोनों अलग अलग है। बोल क्या आएगा? MLT माइनस में 4। यार नहीं आया भाई? हाँ है ना? बोल क्या बचेगा? इज इक्वल टू क्या है? B। इज इक्वल टू क्या है? B। इसके आगे क्या करना है? रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? अब रेशियो का मतलब है जो A निकला B निकला, दोनों क्या करते हैं? डिवाइड क्या करते हैं?
अब जैसे तू दोनों को डिवाइड करेगा तो देख ये लिख ले डायमेंशनल रेशियो, क्या लिख दे डायमेंशनल रेशियो ए बाय बी। बोल बेटा ए की वैल्यू कितनी आई थी, m आई थी, लपेट डाल, l की पावर हाफ आई थी, लपेट दिया, t की पावर कितनी आई थी -2, लपेट डाला। ऊपर देख बेटा b की वैल्यू कितनी आई थी बोलेगा जरा, m आई थी, l आई थी, t -4 आई थी। ध्यान से देखिए बेटा m से m कैंसिल, बता l की पावर हाफ और यहाँ पे l की पावर कितनी है 1, ये 1 ऊपर जाए कितना होगा, यहाँ पे देख l की पावर हाफ, l की पावर -1, बोल हाँ है ना भाई, ये t की पावर -2 है और ये भी माइनस है, तो ये ऊपर जाएगा कितना होगा प्लस के, बोल हाँ है ना भाई, इसका होगा प्लस के। इसको आगे सॉल्व करेगा, बोल कितना आएगा यार, यहाँ लपेट दूं क्या, ऊपर देख ले बेटा यहाँ पे a ओपन b का रेशियो क्या आने वाला है, चल बाद में लपेटेंगे, इतना लपेट पहले जल्दी से, हलवा चीज है भाई, लपेट डाली से जल्दी से। ये बढ़े क्या, ऊपर देख ले बेटा यहाँ पे क्या करना है, बता a की वैल्यू कितनी आएगी, आ चुकी है भैया ये लिखी, b की भी आ चुकी है, बता दोनों का रेशियो क्या आएगा, बोलेगा a अपॉन में b इज इक्वल टू, बोल क्या आएगा भैया m से m उड़ा चुके हैं, हाँ है ना, ये l 1/2 और l की पावर कितनी है -1/2, ये -1 में से अगर 1/2 जाएगा कितना आएगा, हाफ आएगा पर नेगेटिव के, यार नहीं आया, हाँ है ना भाई। आगे क्या लिखा है t -2 है, ये +4 है, बोल कितना आएगा t2 आएगा, बोल हाँ है ना भाई, ये रेशियो आ चुका और यही तुम्हारा क्या है आंसर। गजब कहानी, लपेटो इसे, हल्लुआ चीज यार, ज्यादा इजी लग रहा है ना तुम्हें, अभी है ही इजी, डायमेंशन कुछ है ही नहीं इसमें। आगे बढ़े भाई, ऊपर देख एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, किसका बोलना पड़ेगा भाई, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अलग तरीके से बोलता है। क्वेश्चन क्या रहता है, क्वेश्चन बोलने से पहले ये था ऑल द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर डायमेंशनल, यार बोलना पड़ेगा ऑल द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर डायमेंशनल। अगर कोई मैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सॉल्व कर रहा हूं और वो डायमेंशनलेस नहीं आया, मतलब ये जो आर्गुमेंट है सही है गलत है, गलत है ना। मैं कह रहा हूं कोई भी मेरे पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, मान ले साइन थीटा है, बता जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं ऑल द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर डायमेंशनल। अगर मैंने किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सॉल्व करा और वो डायमेंशनलेस नहीं आया, मतलब जो स्टेटमेंट मैं कह रहा हूं वो सही है गलत है, गलत है ना, समझ रहे हो ना, गलत है। तो भाई इसी तरीके से आपको कुछ इक्वेशन दी जाएंगी पेपर में, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन आता है। ऊपर देख ले 3 मार्क्स का होता है, कितने मार्क्स का है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे है, पहली इक्वेशन कुछ ऐसे देखिए, देख y दैट इज इक्वल टू में a sin 2 पाई स्मॉल t बाई कैपिटल T। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये एनसीईआरटी में लिखी होगी, ठीक है, a लिखा है, साइन लिखा है, vt लिखा है। इक्वेशन नंबर थर्ड, ऊपर देख ले y लिखा है दैट इज इक्वल टू में a लिखा है बाई कैपिटल T लिखा है, साइन लिखा है, t बाई a लिखा है। और चौथी टर्म y दैट इज इक्वल टू में a बाई अंडर रूट में 2 लिखा है और साइन लिखा है यहाँ पे, और क्या लिखा भैया 2 पाई t लपेट दे और नीचे t लपेट, पीछे लिख cos लपेट, 2 लिख, पाई लिख, स्मॉल t बाई कैपिटल T। 4 है, कितने हैं 4, ये सारे दे रखे हैं पेपर में, टेंशन लेने, क्वेश्चन है ये पूरा 4 में दे रखे हैं इस तरीके से, और पूछ रहा है इनमें से कौन सा डायमेंशनली करेक्ट और कौन सा डायमेंशनली इनकरेक्ट है, बस खत्म कहानी। बस तेरे को पता लगाना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। पता लगाने से पहले ये बता, साइन ऐसे लिखा है, साइन के पीछे जो भी चीज यहां होती है उसे बोलता है क्या, एंगल। यार क्या बोलता है, एंगल ही तो बोलता है, हाँ है ना भाई, यहाँ पे जो भी होगा थीटा ही होगा तेरे लिए, बोल हाँ है ना भाई। अब ये VT लिखा है, VT थीटा ही तो है, ये 2 पाई बाई T लिखा है, ये 2 पाई बाई T क्या है, थीटा ही तो है तेरे लिए, ये VT क्या है थीटा है, और ये भी क्या है थीटा, और ये भी क्या है थीटा, और ये भी क्या है थीटा, हाँ है ना भाई। अगर मैं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखूं, कौन सा देखूं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और किसी को ना देखूं, अगर किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को मैं सॉल्व करूं और आंसर डायमेंशनलेस आ जाए, मतलब आर्गुमेंट सही है गलत है, सही है। और अगर मैं किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सॉल्व करूं और डायमेंशनलेस नहीं आए, मतलब आर्गुमेंट गलत है सही है, गलत है, बस यही पहचानना है, खत्म कहानी। उसे देख के पता लग जाएगा। और कुछ गिवन है, y क्या डिस्प्लेसमेंट है, क्या है डिस्प्लेसमेंट, a भी क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, t क्या है टाइम है, क्या है टाइम, ओए, और ये भी t क्या है टाइम है, ये v क्या है वेलोसिटी क्या है, और ये t क्या है टाइम। अब तेरे को पता है ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, और ऊपर वाली बता चुका हूं, वही सेम चीज यहाँ है, बोल हाँ है ना भाई। पहले तो इसे लपेट, फिर चेक करेंगे कौन सा सही है और कौन सा गलत है। एग्जाम में कभी एक आता है इसमें से, कभी 2 आ जाते हैं, कभी 3 आ जाते हैं, वो डिपेंड करता है किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। हलवा चीज़ है, आंसर देखोगे सर कहोगे इतना ईजी है क्या, बेटे बेफिक्र रहो, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई 12th क्लास में, कहीं सोच रहे हो 11th क्लास में सर साइन वाइन आना पड़ा है, दोबारा पढ़ना है क्या मैथ, हमने तो बायो इसीलिए लिया था कि मैथ छूट जाए। चल बेटा ऐसे करना है, डायमेंशनली करेक्ट है डायमेंशनली इनकरेक्ट है, चेक करना है सिर्फ हाँ या ना भाई। चारों इक्वेशन सामने लिखिए, कोई भी चीज डायमेंशनली करेक्ट या इनकरेक्ट कैसे चेक करते हैं उसके रूल की मदद से। यहाँ पता साइन और कॉस का फंक्शन है या नहीं है, तो यानी अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को मैं सॉल्व करूं और वो डायमेंशन लेस आ जाए, इसका मतलब करेक्ट है, क्या है करेक्ट है। तो मेरे को कुछ नहीं करना, साइन का फंक्शन देखना है। भैया पहला क्वेश्चन क्या था, पहला था y दैट इज इक्वल टू में
ए लिखा था, साइन लिखा था और बोल क्या लिखा था 2 पाई स्मॉल टी बाय कैपिटल टी। बोल हाँ है ना भाई। अभी चेक करना है डायमेंशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो कैसे, सिर्फ मैं साइन वाली चीज देखूंगा, दिख रही है हाँ है ना भाई। इसको यहां लिखने वाला हूं, देख ध्यान से, ऊपर देखियो क्या लिखा, बोल साइन 2 पाई स्मॉल टी बाय कैपिटल टी। बोल हाँ है ना भाई। आराम से देख, मैं साइन को भी ना लूं, ऊपर देख यहां पे सिर्फ मैं एंगल को ले लूं, बोल हाँ है ना भाई। एंगल भी तो डायमेंशनलेस होता है ना भाई, तो सिर्फ एंगल की बात करता हूं, थीटा की। ये ऊपर दिख रहा है, बोल क्या लिखा है, बोल 2 पाई स्मॉल टी बाय कैपिटल टी। बोल हाँ है ना भाई। इसके डायमेंशन निकालूंगा, क्या निकालूंगा यार, तुम्हें नहीं आया। बता, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो दिख रहा है उसमें थीटा उठा ले। अब भैया थीटा आना क्या चाहिए, हमेशा डायमेंशनल लेस। और अगर तेरा सॉल्व करने का डायमेंशनल लेस नहीं आया, इट मींस स्टेटमेंट गलत है या सही है, गलत है। ऊपर देख, वही करा ना भाई, मैंने एंगल को उठा लिया। बता एंगल कितना है, 2 पाई टी स्मॉल बाई नीचे कैपिटल टी। बोल क्या आएगा, 2 पाई तेरा क्या है, कांस्टेंट। बोल हाँ है ना भाई। ये स्मॉल टी का क्या होगा, कैपिटल टी डायमेंशन, और इस टी का क्या होगा, कैपिटल टी। टी से टी कैंसिल, कितना आया 1। इट मींस क्या है, डायमेंशनल लेस। बोल हाँ है ना भाई। यानी तूने एंगल को सॉल्व करा और डायमेंशनलेस आ गया, मतलब स्टेटमेंट सही है ना भाई। यार हाँ है ना भाई। भाई डायमेंशनलेस आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, और आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब पहली इक्वेशन तेरी ठीक है, पहली इक्वेशन तेरी ठीक है। अच्छा तेरे को गलत वाली ढूंढनी है, कौन सी ढूंढनी है, गलत वाली। सेकंड देखते हैं, y दैट इज इक्वल टू a लिखा है, साइन लिखा है, v लिखा है, t लिखा है। बता साइन के पीछे जो लिखा हुआ है यही तो थीटा होता है, हाँ है ना भाई। और थीटा हमेशा होता क्या, डायमेंशनल लेस। चेक करते हैं या नहीं है, तो मैंने वही करा, जो भी थीटा में लिखा होता है उसे उठा लिया, vt। क्या लिखा है, vt। बता v है क्या, बेटा v वेलोसिटी है। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, lt माइनस 1। पीछे t लिखा है, t का t। बता ये कैंसिल होगा ही नहीं होगा। बता क्या बचा, l। बता डायमेंशनलेस आएगा, तो ये क्या लिखेगा, नॉट अ डायमेंशनल, नॉट डायमेंशनलेस, ऐसे लिख दे, खत्म कहानी। तो डायमेंशनलेस नहीं है, पर होना चाहिए था भाई। यार हाँ है ना भाई, क्योंकि जितने भी एंगल होते हैं सब क्या होता है, डायमेंशनल लेस। मतलब डायमेंशनलेस नहीं है, मतलब ये रॉन्ग है, सही है। ये ट्रू है, गलत है, सही है भाई, फॉल्स है, क्या है, फॉल्स है। गजब कहानी, लपेटो इसे जल्दी, हलवा चीज यार। ऊपर देख बेटा, थर्ड करें, ऊपर देख ले। यहाँ पे अगर पता लग गया कि एंगल को सॉल्व करा, आना क्या चाहिए था, डायमेंशनलेस। क्या आना चाहिए था, डायमेंशनल लेस। अगर एंगल को सॉल्व करने पे डायमेंशनल लेस आ रहा है, मतलब वो टर्म जो है, वो क्वांटिटी जो है सही है, अदरवाइज क्या है, गलत है। तो आयो भाई थर्ड कर लेते हैं। थर्ड क्या दे रखा है, ऊपर देखें, थर्ड आपको दे रखा है y दैट इज इक्वल टू में, ऊपर देख बेटा, y दैट इज इक्वल टू में क्या दे रखा है, कैपिटल टी दे रखा है। क्या दे रखा है, a बाई कैपिटल टी, a बाई कैपिटल टी। बोल हाँ है ना। यहाँ साइन लिखा है, बोल हाँ है ना। यहाँ t बाई स्मॉल a लिखा है, यही है बेटा, ये लिखा हुआ, बोल हाँ ये ना भाई। अब बता, साइन के पीछे ये दिख रहा है, ये साइन के पीछे ये एंगल है या नहीं है भाई। भाई t अपॉन a एंगल ही तो है, तो आराम से एंगल को उठा ले। एंगल आना क्या चाहिए भाई, क्या आना चाहिए, डायमेंशनल लेस। यानी तू एंगल को सॉल्व करके आना चाहिए डायमेंशनल लेस, तो सही होगा, अदरवाइज क्या होगा, गलत। बता t का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल T। बता a क्या था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। भैया डिस्प्लेसमेंट मतलब l होगा ना, बोल हाँ ये ना भाई। बोल क्या आएगा, t l माइनस 1। बता डायमेंशनल लेस आया, नॉट डायमेंशनल लेस, नॉट डायमेंशनलेस। बोल हाँ है ना भैया। डायमेंशनलेस नहीं आया, मतलब ये गलत है ना, आना चाहिए था और नहीं आ रहा है। अच्छा बेटा चौथा भी लगे हाथ कर ही ले। तो y दैट इज इक्वल टू में a बाई अंडर रूट 2। क्या है, a बाई अंडर रूट 2। बेटा ब्रैकेट में क्या है, साइन है, बोल हाँ है ना भाई। 2 है, पाई है, स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, हलवा चीज वही कहानी। कोस है, 2 लिखा है, पाई लिखा है, स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। बोल हाँ है ना भाई। ध्यान से देख, ट्रिग्नोमेट्री पीछे जो एंगल दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये है, पीछे एंगल ये है, हाँ है ना भाई। यहाँ पे भी एंगल ये, दोनों एंगल सेम है, अलग है यार। आराम से देख, ये भी वही है, ये भी वही है, तो दोनों को बार बार क्यों सॉल्व करेगा, तू एक को सॉल्व कर दे, है ना, क्योंकि दोनों तो सेम ही चीज है ना। बस एंगल को यहाँ लिख ले। एंगल कितना है, 2 पाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। तो 2 लपेटा, पाई लपेटा, स्मॉल टी लपेटा, कैपिटल टी लपेट दिया। बोला है ना। ये 2 पाई दिख रहा है, क्या है, कांस्टेंट, यानी डायमेंशनल कांस्टेंट है ना भाई। बताइए क्या है, टी का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल टी। नीचे भी क्या है, कैपिटल टी। बोल कैंसिल हो गया, हाँ है ना, कितना आएगा 1। और ये तो ऊपर सबसे पहले में तो कर चुका है सॉल्व। बता यहाँ पे क्या, डायमेंशनल लेस। इट मीन्स करेक्ट है, इनकरेक्ट है, करेक्ट है, क्योंकि किसी भी एंगल को तू सॉल्व करे, डायमेंशन लेस आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, डायमेंशन लेस आना चाहिए। और अगर डायमेंशन लेस आया एंगल को सॉल्व करने पे, करेक्ट होगा, गलत होगा, करेक्ट होगा। यार नहीं आया, लपेटो इसे, हलवा चीज।